जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा सेट है, ये सेट नंबर 5 है। हर एक प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो बिल्कुल आराम से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन हमने सेट किया है, ये रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आती है, ठीक है, वहां से हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो 5वां सेट है। 4 सेट हम लोगों ने पहले कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सवाल आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माता सरस्वती जी का यहाँ पर नाम लेकर हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो एक बार आप सभी लोग सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे और अपना आंसर बताएंगे कि आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अपने साथ में पेपर पेन अवश्य लेकर बैठे दोस्तों। टाइम पास नहीं करना है, बिल्कुल आपको तैयारी मन से करनी है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यानी हम कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए दूरी देखिए, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है या किसी ट्रेन को जब पार करती है, ठीक है, तो उस समय जो दूरी होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगा, उसको हम टोटल दूरी मानेंगे। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई तो दिया गया है यहाँ पर। ट्रेन की लंबाई दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दिया है 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई तो 150 मीटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, हम उसको x मान ले रहे हैं। ये टोटल दूरी हो गया। स्पीड क्या है? 54। 54 दिया है स्पीड, लेकिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है। आपको हर एक यूनिट समान रखने हैं। अगर दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे इसमें। क्लियर है? ये हो गया स्पीड। टाइम क्या है? 42 सेकंड है, तो 42 से गुना कर देंगे यहाँ पर। अब इसको काट पीट कर दीजिए। देखिए, 18 तिया 54, अब 5 तिया 15, 15 का गुना कर लीजिए 42 से। 15 दूना 30, हासिल का 3, 15 चौको 60, 3 63, 630 आ गया। यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 630, 630 माइनस 150 हो जाएगा। घटाइएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 0। 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। यानी 480 मीटर क्या है? या प्लेटफॉर्म की लंबाई है। क्या है दोस्तों? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? आप बताइएगा भैया। 480 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है बताएं। ऐसे सवाल आपको हल करने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको हल करिए आप लोग। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करते रहें, बताते रहें आंसर क्या आ रहा है। प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, दूसरी संख्या निकालना है। इसमें दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दोनों का गुणनफल क्या दिया है? 0.432 दिया है, जिनमें से एक संख्या दिया है 1.6 दिया है। दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। दूसरी संख्या आपसे क्या किया गया? यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। दूसरी संख्या पूछा गया है। दूसरी संख्या पूछा गया है तो पहली संख्या का गुना हुआ है इधर, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 0.4
0.32 बटे में हो जाएगा 1.6। अब दशमलव का देखिए अधिकतम कितने स्थान पर दशमलव है, तो आप देख रहे हैं अधिकतम ऊपर 3 स्थान दशमलव है, तो नीचे भी आप 3 स्थान बना लेंगे। कैसे? जीरो लगाकर बन गया 3 स्थान। दशमलव से दशमलव अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 16 से भाग दीजिए 432 में, तो 16 दूना 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 32 और बचेगा यहाँ पर 11, 16 हो जाएगा 112, 16 सत्ते 112 हो गया, 27 बार में गया। नीचे 2 जीरो बचा है यानी 100 बचा है, 100 से भाग करेंगे यानी दशमलव 2 स्थान पर लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.27। क्या हो जाएगा दोस्तों 0.27, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला प्रश्न है और इस समय क्या बोला गया है, एक बार सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप सभी लोग। चलिएगा, आप लोगों ने प्रयास किया भी है और लगाने का प्रयास किया दोस्तों, बहुत बेहतरीन आप लोगों का आंसर भी आया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर पूरा एक टेबल दे रखा है, टेबल को आप लोगों ने देख लिया ध्यान से। कहा है नीचे प्रश्न में प्रतिवर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना है। 2000 ये औसत वेतन है, सैलरी यही है यानी वेतन यही है। 2001 से लेकर 2006 तक इन सभी का योग कर देंगे। योग करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। लास्ट में तो 2 जीरो होगा ही होगा, लास्ट में 2 जीरो होगा। उसके बाद इसको जोड़िए 5 6 11 और 11 11 2 13, 13 1 14 2 16, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल का कितना हो जाएगा 1, 1 2 3 3 6 4 10 10 10 और 10 20 20 1 21 बटे कितना कुल संख्याएं हैं 6। 2001 से कितने हैं 2006 तक, तो कुल कितने वर्ष हो जाएंगे 6 वर्ष। 6 से भाग दे देंगे, 6 तिया 18, 3 बचेगा, 6 छवा के 36, यानी इसका जो औसत वेतन आ जाएगा वह 3600 रुपए आ जाएगा दोस्तों। 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 3600 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। क्या बोला गया है इस प्रश्न में, एक बार सभी लोग बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार सभी दोस्त बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए ये बोर्ड मास के सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 सवाल 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करने हैं, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रैक्टिस आपको जम के करनी है। अब आइए इस सवाल को कैसे लगाना है इसको समझ लेते हैं। क्या बोला गया है, यहाँ पर माइनस का 4 दिया गया है, मझले कोष्टक में 19 माइनस का 2, माइनस का कोष्टक में -2 दे रखा है, गुणे माइनस का 8 दिया है। तो सबसे पहले आप इसको हल कर दीजिए। यहाँ से आप देख लीजिए -4 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें आप आइएगा इसमें, तो यहाँ देखिए मझले कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये तो 19 जो दिया गया है ये तो रहबा करेगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और गुणे प्लस का 2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, माइनस का 4 होगा, यहाँ से देखिए 8 दूनी 16, माइनस का 16, 19 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 में से 16 घटाएंगे तो 16 3 19, 3 बचेगा, प्लस का 3, -4 गुणे प्लस का 3, 4 3 12, यानी माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 12, माइनस का 12 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -12 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी व्यक्ति सभी दोस्त बताएंगे
कि क्या इस सवाल में आपको दिक्कत है। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे दोस्तों, और जितने भी आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये सवाल दोस्तों देखिए है देखने में बहुत कठिन, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है। ऐसे प्रश्न जब भी आपके पेपर में त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो आपको मैं एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने का, जो सबसे बेहतर है, समय भी बच जाएगा। आपको करना क्या है, देखिएगा सवाल क्या देखिए यहाँ पर दिया है। सवाल में दिया गया है यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दे रखा है। कहा है कि जो यक्स का वैल्यू है वह 90 जीरो से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, या फिर 90 से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। ये बात यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है इस लाइन में, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन का यूज करना है दोस्तों। यहाँ पर आप ऑप्शन का यूज करेंगे, और यहाँ से ऑप्शन का यूज करके जो यहाँ पर थीटा का मान दिया है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यानी रखेंगे, और 5 के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी आपको बराबर 5 के लाना है। चलिए हम मानते हैं कि जो यक्स है, यक्स का मान क्या है, 60 ही है। हम मान लेते हैं यक्स का मान क्या है दोस्तों, 60 है। अगर हम 60 मानते हैं तो यहाँ से 2 इंटू सेक 60 का मान क्या होता है भैया, 2 होता है। तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 60 का मान दोस्तों क्या यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है, तो करड़ी में 3 का क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुना 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 से करड़ी समाप्त हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से करड़ी समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3। 8 में से 3 गया तो क्या बचा दोस्तों, 5 बच गया। अब 5 यहाँ पर लाना था, यानी ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग संतुष्ट करा के इस सवाल को हल करेंगे, बहुत ही कम समय में आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल तभी आप लगा पाएंगे जब आपको थीटा का मान याद हो। तो आप लोग त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यू होती है उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है कि दीप्ति ने 175 रुपए में कांपों का एक कापी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 161 रुपए में बेच दिया। दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। दीप्ति को दोस्तों कितने परसेंट की हानि हुई। देखिए 100 सीपी इसका क्या हो जाएगा, 175 में खरीदा है, और एसपी यानी बेचा कितने में है, तो 161 रुपए में बेच दिया है। कितने की नुकसान हो गया, देखिए 4 और यहाँ से 1, 14 का नुकसान हुआ, यानी 14 रुपए का हानि हुआ। हमें परसेंटेज में बताना है, हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होता है। 175 नीचे हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 साते 175, 25 चौका 100, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 गुना 4 यानी 8%। कितना परसेंट, 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8% का दीप्ति को यहाँ पर हानि हुआ है दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है 10% का लाभ मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपए था। 370 रुपए में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। 370 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखिए 10% लाभ मिलाकर कितना में बेचा गया है, 440 रुपए में, यानी हम कह सकते हैं कि 110% पर बिका है, कितने रुपए में, तो 440 रुपए में, ठीक है। 1% का मान क्या हो जाएगा, तो 1% का मान 4 हो जाएगा।
1% का मान अगर 4 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान यहाँ पर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 100% क्या बता रहा है, सीपी यानी क्रय मूल्य बता रहा है, यानी वस्तु को खरीदा गया कितने में, 400 रुपए में, बेचा गया कितने में, 370 रुपए में, कितने का नुकसान यानी हानि हो गया, आप बताइएगा भैया। 30% का क्या हो गया यहाँ पर, नुकसान हो गया। 30% का नुकसान किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर, यानी 400 पर, गुणे 100, गुणे 100 कर दीजिए। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 में भाग देंगे 4 से, तो 4 साते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 7.5% का क्या हुआ है, यहाँ पर हानि हुआ है। 7.5% का हानि हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 7.5% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया है। अच्छा, जितने भी भाइयों को सवाल समझ में आया है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। जितने भी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट को, जितने भी विद्यार्थियों को यह सवाल समझ में आया है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे जरा जल्दी से, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। ये सवाल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह आयु से संबंधित प्रश्न है, जो कि बहुत ही सरल है, आसान है। ठीक है, इसको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आपको बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकाल देगा। ठीक है भाई, देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, साईं है और सतीश है। एक है साईं और एक कौन है, एक सतीश है। साईं है और एक सतीश है। इनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है। 5 यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल आयु साई का बढ़ेगा और 3 साल आयु यहाँ पर सतीश का बढ़ेगा। 3 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होता है, यहाँ पर गलत है, 11:9 हो जाता है। 11:9 हो जाता है, 11:9 हो जाता है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अब कैसे लगाना है एक बार देखिएगा, बाकी ऐसे प्रश्न जब जहां जहां मिले आपको इसी तरीके से हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। 9 का गुना कर देंगे 5 में, 9×5 = 45 हो जाएगा। 9×5 = 45। 11 का गुना 4 में करेंगे, 11×4 = 44। 11×44 हो गया। 45 और 44 का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 1। यह अनुपात हो गया, 1 अनुपात बराबर। अब क्या करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है। जब दोनों समान हैं तो ये जो है यहाँ पर 9 और 11, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2। 2 का गुना 3 में कर दीजिए, 2 3 6। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है, तो सतीश की आयु का अनुपात क्या है, 4। एक अनुपात का मान 6 है, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 यानी 24। 24 वर्तमान में सतीश की आयु है। 24 वर्ष वर्तमान में सतीश की आयु है। क्लियर है, 24 साल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ गए दोस्तों लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाने हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से आप लोग टाइप करिए, जल्दी से आप लोग टाइप करेंगे फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। देखिए, वह भिन्न हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए यक्स है। यक्स जो है इतना से 4/7 से क्या है, अधिक है, यानी यक्स से अधिक है, यानी यक्स माइनस 4/7 कर देंगे। जितना अधिक है उतना कम है, इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। किससे कम है, 5/6 से, 5/6 से कम है यक्स। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। इसको उधर लेकर जाएंगे, यक्स को जब इधर लेकर जाइएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा बराबर। इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6
और प्लस का क्या हो जाएगा 4/7। इसको हल करिए, भिन्न को जोड़िए तो 7×5 = 35 यहाँ से हो जाएगा और 6×4 = 24 हो जाएगा। 35 और 24 से क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, 2x बराबर 35 और 24 हो जाएगा यहाँ पर 59। कितना 59/7×42, 7×42। हमें x का मान निकालना है, 2 का क्या हो जाएगा इधर भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 59/42 दूना क्या हो जाएगा 42 दूना 84, 42 दूना 84, यानी x का मान क्या हो जाएगा 59/84। ठीक है, वो अभिन्न क्या हो जाएगा 59/84 हो जाएगा जो दोस्तों। तो 59/84 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 59/84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2 दशमलव का गुणनफल क्या है, यहाँ पर 0.768 है। ठीक है, दो दशमलव संख्या जो है जिनका गुणनफल क्या है 0.768 है, जिनमें से एक दशमलव संख्या दे रखा है 1.6, दूसरी बताइए। अच्छा, दो संख्याएं हैं, दूसरी पूछा गया है, दूसरी निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें जो गुणनफल दिया है 0.768 में भाग देंगे किससे 1.6 से। दशमलव की संख्या की बराबर, दशमलव के बाद जितने भी संख्या है सब बराबर कर लीजिए। ऊपर में 3 संख्या है, नीचे 1 संख्या है, तो इसको बराबर करिए 2 जीरो बढ़ाकर। दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 16 चौको 64, 64 और 6 6 12, 128 हो जाएगा, 128 बचेगा। 16/128 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, ऊपर दो स्थान में दशमलव लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 0.48, 0.48। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 0.48 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है इसमें, यदि दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर बोडमास के रूल लगाने हैं, इसका आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग बताएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार पहले आप लोग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोग बताओ भैया, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ भाग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये भाग का सिंबल है, ठीक है, ये भाग का सिंबल है यहाँ पर। तो 337 में 337 से भाग देंगे 1011 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का गुना -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी 345 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 342 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा 342। इसको जोड़िए, 342 जब 122 में जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 464 हो जाएगा। तो 464 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 464 इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई समस्या। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं। यहाँ पर बोला गया 4624 का वर्गमूल ज्ञात कितना है। 4624 का वर्गमूल बताने, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वर्गमूल निकालने का क्या ट्रिक होता है, 4600 किसका 24 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा।
आपको क्या करने हैं, वर्गमूल निकालना है, तो लास्ट से 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा जब लगा दिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 4 है। अगर इकाई का अंक 4 है प्रश्न का, तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 8 आएगा। ठीक है, हमारा एक वीडियो है वर्गमूल के ट्रिक का, एक बार आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास आ रहा है। हमें 46 से छोटा ही लेना है, ना कि बड़ा लेना है, छोटा लेना है। अगर 6 लेते हैं, 6 छवा के 36 हो जाएगा। 7 लेते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 49 तो ज्यादा हो जाएगा 46 से, तो हमें 6 लेना है, 6। यहाँ पर 6 लेंगे, 6 ले लिए। अब या तो हमारा आंसर 62 सही है, या फिर 68 सही है। लेकिन इन दोनों में भी कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही है। इसमें क्या करना है, देखिए आपने क्या लिया है, 6 लिया है। आपने 6 लिया है, 6 के जस्ट अगली संख्या क्या आती है, 7 आती है। तो 7 का गुना कर देंगे 6 में, तो 7 छक क्या हो जाएगा, 42। 42 हो जाएगा। अब देखिए 46 से पूछिए कि क्या तुम 42 से बड़े हो कि छोटे, तो 46 क्या कहेगा, हम बड़े हैं। अगर हम बड़े हैं भैया, बड़े हैं तो बड़े वाला आंसर लेंगे। तो बड़ा है ना यहाँ पर, तो इसका आंसर 42 हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा। बड़ा वाला आंसर होगा 68। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप सभी को, क्या कोई दिक्कत है आपको समझने में। एक वीडियो यूट्यूब पर हमारा है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ले रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पाइप और टंकी वाले प्रश्न हैं। पाइप और टंकी वाले प्रश्न हैं। क्या कहा गया है, पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यानी तीसरा पाइप 6 घंटा में क्या करता है, भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी भरी होने पर एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। चलिए, टंकी है, टंकी को भरना है, 2 पाइप भरने वाले, एक पाइप क्या करता है, खाली करता है। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, इसमें 3 पाइप हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, और एक पाइप कौन है, तो एक पाइप इसमें सी है। ए और बी तो भरने वाले हैं, ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में भर सकता है। लेकिन सी निकालने वाला पाइप है, ये भरने वाले दोनों हैं। तो भरने वाले के साथ प्लस करते हैं, निकालने वाले के साथ माइनस करते हैं। सी 6वें घंटा में क्या करता है, उसको खाली कर देता है। इन तीनों का निकाल दीजिए एलसीएम। तीनों का लॉसा क्या हो जाएगा, तो तीनों का लॉसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60। 4 से भाग देंगे, 15 बार में जाएगा। 10 छक 60, 6 बार में जाएगा। और 6 दही हम 60, यहाँ पर 10 बार में जाएगा। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 60 लीटर पानी को कितना घंटा लगेगा भरने में, 15 6 21। माइनस घटा दे, माइनस वाला है या निकालने वाला घटा देंगे। जो भरने वाला है उसकी क्षमता जुटेगा, जो निकालने वाला है उसकी क्षमता घटेगा। तो 15 6 21 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 11। यानी 60/11 घंटे में टंकी भर जाएगी। 60/11 घंटा मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। एक बार आप लोग बताएंगे सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी से दोस्तों आप लोग टाइप करिए फटाफट, आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए क्या बोला गया है, ये सभी क्या है, प्लस में है। ये सभी क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर भाग है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और
चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, भाग है, ये भी क्या है दोस्तों, भाग है। यानी 2 से भाग देंगे आप 4 में तो सॉरी 8 में तो 4 बार जाएगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा। इसको भाग देंगे यहाँ पर तो 12 बार में भी चला जाएगा, गुना, ये भागा 3 है, 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, अब 12 चौक क्या हो जाएगा, 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह 48 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग। इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें कोनो दिक्कत आपको, बताइए दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये भी आप सवाल समझ गए होंगे। देखिए कुछ करना नहीं है दोस्तों, बोर्ड मास के रूल हैं, सबसे पहले भाग देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, गुना करना है, उसके बाद जोड़ना है, फिर घटा देना है। सबसे पहले तो कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक के अंदर वाले को हल करेंगे, ठीक है। ये बोर्ड मास का रूल यही होता है, एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड पर, देखिए BODMAS, ये बोर्ड मास का रूल होता है। बी का मतलब कुछ और नहीं, ब्रैकेट यानी कोष्टक होते हैं। कोष्टक में 4 कोष्टक होते हैं, एक रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। यही कोष्टक होते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्टक टूटता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ का को हल करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, बस यही नियम होता है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला गया है, इस सवाल में क्या बोला गया है, एक बार बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है। एक सीता है इसमें और एक कौन है, एक रामू है। सीता की जो बाल्टी की धारिता है रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। अगर रामू की बाल्टी की धारिता 1 है तो सीता की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये अनुपात दिया है धारिता का। सीता एक इस खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। देखिए 60 बार बाल्टी पलटती है खाली ड्रम को भरने के लिए, उसकी धारिता कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब कितना लीटर पानी वह डाल देती है, 6 18, 180 लीटर पानी डालती है। यानी टोटल ड्रम में कितना लीटर पानी जाएगा, 180 लीटर उसकी क्षमता है ड्रम की, ठीक है। कहा कि यदि सीता और रामू दोनों मिलकर इसे भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भर कर इसमें पलटनी पड़ेगी। जब दोनों लोग बाल्टी भर के पलटेंगे तो 3 तो क्षमता सीता की है बाल्टी की और 1 क्षमता है रामू की, तो टोटल 4 की क्षमता से भरा जाएगा। तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौको 16, 4 5 20, कुल 45 बार बाल्टी को पलटनी पड़ेगी। 45 बार यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, 45 बार बाल्टी को क्या करनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए। टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 7 मीटर ऊंची पर है। टावर प्लेटफॉर्म की दूरी 7 मीटर ऊंची पर है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है सवाल को, सवाल इस प्रकार से है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर सवाल को सही कर लेंगे। सवाल में है कि प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है 7 मीटर है और टावर प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, तो यहाँ पर दूर कितना है दोस्तों, 50 कड़े में 3 मीटर दूर है। कितना दूर है, 50 कड़े में 3 मीटर प्लेटफॉर्म और टावर क्या है, दूर है। इनके बीच का कोण क्या है, उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए इस प्रकार से प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 7 मीटर है। क्लियर, जो टावर है टावर की ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है। टावर जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, यह दूर है कितना, 50 कड़ी में 3, 50 कड़ी में 3 मीटर क्या है, दूर है। क्लियर है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से इसका जो उन्नयन कोण है वह कितना है, 30 डिग्री है। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है वह कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण है कितना है, 30 डिग्री है।
क्लियर है दोस्तों? एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अगर ये 50 कड़ी में 3 है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी? 50 कड़ी में 3 नहीं होगी, 50 कड़ी में 3 ये भी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। यानी tan 30 का tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे धार। लंब अगर 1 है, देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। और tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। लंब 1 है तो आधार क्या है? कड़ी में 3 है। ये जो है कड़ी में 3 अनुपात दिया गया है, ये कड़ी में 3 अनुपात दिया गया है और यह 1 अनुपात है। क्लियर है? कड़ी में 3 अनुपात का मान कितना है? ये अगर यहाँ पर ये 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 ही होगा। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा गया है टोटल। तो अब देखिए, कड़ी में 3 का मान कितना दिया है? 50 कड़ी में 3 दिया है। कड़ी में 3 का मान क्या है? 50 कड़ी में 3 दिया गया है। तो कड़ी में 3 कैंसिल, यानी 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 50, यानी 1 अनुपात का मान, ये जो 1 अनुपात का मान आ गया वह क्या आ गया दोस्तों? 50 आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे समझेंगे जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 57 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 57 मीटर हो जाएगा। टावर की जो ऊंचाई है वह कितना मीटर होगा? टावर कितनी लंबी है तो बताएंगे, 57 मीटर है। तो 57 इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 57 मीटर। कोई समस्या नहीं है। एक बार बताएंगे, देखिए ये जो सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न बहुत बेहतरीन होते हैं, और आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट करेंगे। मैं हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, हर एक चैप्टर आपको पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, बस कुछ समय का इंतजार है। बहुत जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है? एक बार बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए ए का मान क्या है? यहाँ पर दिया है -14 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का मान दिया है 4 -14, तो बी का मान क्या हो जाएगा? -10। क्या पूछा गया है? ए बी का मान पूछा गया है, ए बी का मान पूछा गया है, ए बी का मान पूछा गया है। तो -10 गुना -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 100 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज है। एक सूर्या है और एक कौन है? रम्या है। रम्या की इफिशियंसी 1 है तो सूर्या की कितना है? 3 है। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। ठीक, क्या बोला गया? एक बार फिर से देखिए, किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। कौन? सूर्या। सूर्य 40 दिन कम लेता है। जब सूर्य 40 दिन कम लेता है तो यह इफिशियंसी यानी क्षमता का अनुपात है, तो इस समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 संबंधित 3 हो जाएगा। सूर्य कितना दिन कम ले रहा है? कितना अनुपात? तो बताएंगे भैया 2 अनुपात कम ले रहा है, लेकिन दिन में कितना? 40। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20। 1 अनुपात का 20 मान 20 हो गया। तो यहाँ से आप पहले कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम क्या हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 20 आ गया है, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा? दिन गुना क्षमता। दिन गुना क्षमता, तो इसका दिन कितना है? 20, क्षमता क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 20 से 3 60, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। अब ये टोटल काम 60 है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 3 तो सूर्य का क्षमता है, एक रम्या का क्षमता, दोनों जब मिलके काम करेंगे तो 3 1 4 की क्षमता से काम करेंगे,
तो कितना दिन लगेंगे, लगाएंगे 15 दिन। 15 चौको 60, 15 दिन में काम को समाप्त करेंगे दोस्तों। 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए? 6 सही 2/9, छक्का चौवन 2 56, 56 बटे यहाँ पर 9, किससे गुना करना चाहिए? हमें x से गुना करना चाहिए, ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 40 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 14 चौको 56, 14 बार में कटेगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 दहियम 40, अभी भी कटेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटिए, 2 साते 14 और 2 पाँचे 10, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 9 गुना 5 यानी 45/7, 45/7, 7 साते 49, नहीं 7 छक 42, 3 45, यानी 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 6 सही 3/7 यानी ऑप्शन नंबर सी। 6 सही 3/7 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार दोस्त आप लोग बताते रहें, कहीं अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था। तांबा है यानी कापर है, और सिल्वर है एजी है। इनका जो अनुपात था दोस्तों वह कितना था? इनका अनुपात 17:7 था। ठीक है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात क्या था? 4:3। निकेल और जस्ता, सॉरी ये जस्ता है दोस्तों, यहाँ पर चांदी नहीं है, जस्ता है। यहाँ पर जिंक कर ले रहे हैं, जस्ता है। ठीक है, और कहा है कि निकेल और जस्ता, निकेल और जस्ता, यहाँ पर निकेल की बात किया गया, जस्ता, निकेल का और जस्ता का अनुपात दिया है। निकेल कितना है? 4 है। निकेल क्या है यहाँ पर? निकेल दोस्तों 4 है, तो जस्ता क्या है यहाँ पर? 3 है। इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों 7 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 17 आ जाएगा, सॉरी ठीक है दोस्तों, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला स्थान यहाँ पर कवर करेगा, ये वाला स्थान यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि जस्ता निकेल, तांबा जस्ता निकेल का जो क्रमशः अनुपात है वह बताना है। तांबा जस्ता निकेल का, तो 17 3 51 हो जाएगा यहाँ से, और 3 7 21 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, यानी 51 21 28 इसका अनुपात आएगा। 51 21 और 28। क्लियर है? बताएंगे एक बार दोस्तों आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। खेत कैसा है दोस्तों? खेत है भैया वर्गाकार। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? तो वर्ग की सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं। अगर ये भी ये है, 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 सभी क्या है यहाँ पर? ए है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मान क्या दिया है? 196 दिया है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 196, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 14 मीटर, यानी हर एक भुजा कितनी लंबाई है? 14 मीटर की लंबाई है। हर एक भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों? 14 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लालू और बालू की आयु का अनुपात 12 1:2 है। यहाँ पर 1:2 है दोस्तों। ठीक है,
एक संबंधी क्या है, 2 है। लालू है और बालू है, इनकी जो वर्तमान आयु है एक संबंधी 2 के अनुपात में दिया गया है। 7 वर्ष बाद यानी 7 साल ये भी बढ़ेगा लालू और 7 साल बालू भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 3 संबंधी 4 हो जाता है, 3 संबंधी 4। अभी हमने इसके पहले भी एक सवाल ऐसे बताया था, हमने आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट से। अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कितना होगा। अगर इसके पहले वाला सवाल आप लोग समझ गए हैं तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या करना है आपको, 4 का गुना किस में करनी है, यहाँ पर 4 का गुना 1 में करना है, 4 एकम 4। 3 का गुना 2 में करना है, 3 दूना 6। दोनों का अंतर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर 2। 2 का गुना 7 में करेंगे दोस्तों, कहीं गलती हो रहा है, थोड़ा सा कहीं दोस्तों मिस्टेक हो रहा है इसमें, जरा देख लेंगे। यहाँ पर अनुपात में कहीं ना कहीं इसमें गलती है, ठीक है। अनुपात में यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों गलती है, सॉरी दोस्तों, अनुपात में गलती। यहाँ पर 3 संबंधी 5 है, यहाँ पर 4 नहीं है 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है। चलिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ से, और 3 दूना 6 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा, 1 बराबर 3 दू 5, 2 सात 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। भाई 3 दू 5, 2 का अंतर हो रहा है, 2 का गुना 7 में कर देंगे, 7 दूनी 14। एक अनुपात का मान 14 है, तो बड़े व्यक्ति की आयु पूछा है। बड़ा व्यक्ति कौन है, 2 अनुपात वाला। तो 2 अनुपात का मान निकालना है, 1 का मान 14, 2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 14 दूनी 28। एक अनुपात का मान अगर 14 है तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का गुना 14 में तो 28 वर्ष, ठीक है। 28 वर्ष इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करना है। मध्यानुपात निकालने का तरीका ये होता है, दोनों संख्याओं का अंडर रूट निकाल दीजिए गुना करके। तो 2 गुने यहाँ पर क्या कर देंगे, 98। इसको लिख सकते हैं आप, 2 तो है ही है, 98 को लिख सकते हैं 49 दूना 98, यानी 2 गुना 49 कर सकते हैं, ठीक है। 2 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 बाहर हो जाएगा, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका मध्यानुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, ऑप्शन नंबर ए, 14 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित को हल करें, ये जो नीचे दिया गया है इसको क्या करना है, इसको हल करना है दोस्तों। बताइए इसका क्या होगा उत्तर। देखिए पहले नंबर यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हल करना स्टार्ट करिए आप लोग, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जरा बताएंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भाग देंगे तो 2 9 18 9 हो जाएगा, और 9 3 27, 9 से भाग देंगे यहाँ पर 27 में तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर का है, ठीक है। और यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर भाग है कि प्लस है दोस्तों, यहाँ पर भाग है कि प्लस है, जरा देखेंगे। यहाँ पर अगर प्लस मानते हैं इसको तो कितना आएगा, थोड़ा लग रहा है दोस्तों सवाल में इसमें थोड़ा गलती है। खैर कोई बात नहीं है दोस्तों, जैसे है उसी पर आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से 9 2 9 18 9 3 27, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 का 3 3 9 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर -9 और भागा 7 4 11। नहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों थोड़ा इसमें गलती है, सवाल में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा गलती है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं। चलिए यहाँ पर दल दिया गया है, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम और उत्तर, ये सब क्या है, हर चारों दिशाओं से जितने सीट निकले हैं वह दिया गया है। ए बी सी डी 4 दल हैं। नीचे बोला है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए दलों की कुल संख्या है। कितने टोटल कितने यहाँ पर चुने गए दल हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ दल ए में देखिए कितने हैं टोटल, इनको जोड़ेंगे सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 139 हो जाएगा दोस्तों, 139। इसको सभी को जोड़ेंगे बी वाले को, तो बी वाले के जोड़ेंगे तो 194 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 194 आ जाएगा। क्लियर है। सी वाले दल को जोड़ेंगे, सभी कितने सीटें यहाँ से निकले हैं, तो 179 सीटें यहाँ से निकली हैं, यहाँ से 179 आ जाएगा दोस्त, 179। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 22 आ जाएगा, 22 यहाँ से आ गया। सभी को जोड़िएगा तो 9 9 18 4 22, 22 2 24, इकाई का अंक यहाँ पर 4 आएगा। अब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। यहाँ देखिए 7 3 10 9 19, 19 2 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल का 2 हो जाएगा। 1 2 3 1 1 2 1 3 2 5, यानी 500 कितना हो जाएगा 34, 534, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्लियर है, 534 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो हम लोग दोस्तों 25 प्रश्न किए हैं, और 25 प्रश्न के 25 प्रश्न बहुत सिंपल थे। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है दोस्तों, प्लस माइनस में कहीं गलती हुआ है, चिन्ह में कहीं दोस्तों गलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे है उसी पर सवाल आप लोग लगाइए कितना हो रहा है, जैसे है जो चिन्ह आप समझ पा रहे हैं उसी पर लगाइए, क्या इसका आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग 25 प्रश्न किए हैं दोस्तों, आप लोग जरूर हमें बताइएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि 25 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर हम बंद करते हैं, इतना ही रखते हैं, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।